बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं फुतूहातुल मक्किया का तसलसुलवार रूहानी व फ़िक्री सिलसिला, जिसमें हम शेख अकबर आरिफ बिल्ला सुल्तानुल आरिफीन हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहिमहुल्लाह की शोहरे आफाक तसनीफ़ अल फुतूहातुल मक्किया के असरार व मारिफ को आसान और काबिल फ़हम अंदाज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने जिल्द अव्वल बाब 14 में क़ल्ब, रूह और रास के बाहमी ताल्लुक़ और इंसान के बातनी निज़ाम पर गुफ्तगू की। आज के इस एपिसोड में हम दाखिल हो रहे हैं जिल्द अव्वल बाब 15 में, जहां इब्न अरबी इंसान के नफ्स, अक्ल और रूह के दरमियान तवाज़ुन, कशमकश और कमाल के सफ़र को निहायत बारीक और अमीक़ अंदाज में बयान फरमाते हैं। नाज़रीन, शेख अकबर के नज़दीक इंसान महज जिस्म का नाम नहीं, बल्कि वो एक मुकम्मल कायनात है, जिसके अंदर नफ्स भी है, अक्ल भी है और रूह भी। इन तीनों के दरमियान अगर हम आहंगी पैदा हो जाए तो इंसान अब्द कामिल बन जाता है, और अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो इंसान गुमराही, इस्तिराब और बातनी अंधेरे का शिकार हो जाता है। हज़रत इब्न अरबी इस बाब में सबसे पहले नफ्स की हकीकत बयान फरमाते हैं। वो नफ्स जिसे कुरान करीम में कभी नफ्स अम्मारा कहा गया, कभी नफ्स लव्वामा और कभी नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स दरअसल इंसान के अंदर वो क़ुव्वत है जो ख्वाहिशात, मैलानात और लज्जतों की तरफ खींचती है। अगर नफ्स बेकाबू हो जाए तो वो इंसान को हैवानी सतह पर ले आता है, और अगर नफ्स को तज़किया मिल जाए तो वही नफ्स इंसान को अल्लाह के क़ुर्ब तक पहुँचा देता है। इब्न अरबी फरमाते हैं, नफ्स को मारा नहीं जाता बल्कि उसे सिखाया जाता है। नफ्स को ख़त्म करना मुमकिन नहीं, लेकिन उसे शरीयत और मारिफत के ताबे किया जा सकता है। नाज़रीन, यही वो नुक्ता है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। वो समझते हैं कि तसव्वुफ़ का मतलब नफ्स को कुचल देना है, हालांकि इब्न अरबी के नज़दीक असल तसव्वुफ़ नफ्स को पहचानना, उसकी हकीकत जानना और उसे रब की इताअत में ले आना है। इसके बाद शेख अकबर अक्ल पर गुफ्तगू फरमाते हैं। अक्ल वो नेमत है जिसके ज़रिए इंसान हक़ और बातिल में फ़र्क करता है, लेकिन इब्न अरबी ये भी वाज़ेह फरमाते हैं कि अक्ल की एक हद है। अक्ल हमें अल्लाह तक ले जाती है, लेकिन अल्लाह को मुकम्मल तौर पर मुहीत नहीं कर सकती। यही वजह है कि जहाँ अक्ल खामोश हो जाती है, वहाँ मारिफत शुरू होती है। हज़रत इब्न अरबी फरमाते हैं, अक्ल चराग है, लेकिन रोशनी सूरज से आती है। अगर इंसान सिर्फ अक्ल पर एतमाद करे तो वो हैरत में मुब्तला हो जाता है, और अगर अक्ल को वही और रूह की रहनुमाई में दे दे तो वो हकीकत तक पहुंच जाता है। नाज़रीन, आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि इंसान ने अक्ल को खुदा बना लिया है और वही रूह और बातिन को पसे पुश्त डाल दिया है। इब्न अरबी इस बाब में हमें मुतनब्बिह करते हैं कि अक्ल ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं। इसके बाद बाब का सबसे लतीफ़ और नूरानी हिस्सा आता है, जहां इब्न अरबी रूह की हकीकत बयान फरमाते हैं। रूह वो इलाही अमानत है जिसके बारे में कुरान कहता है, रूह मेरे रब के हुक्म से है। रूह न फना होती है न महदूद होती है, बल्कि वो हमेशा अपने असल की तरफ लौटने की ख्वाहिश रखती है। इब्न अरबी फरमाते हैं, जब इंसान की रूह बेदार हो जाती है तो दुनिया की हकीकत बदल जाती है। वही दुनिया जो पहले मकसद लगती थी अब वसीला बन जाती है, और वही इबादत जो पहले रस्म थी अब लज्जत बन जाती है। नाज़रीन, इस बाब में ये भी बयान किया गया है कि जब नफ्स शरीयत के ताबे हो जाए, अक्ल वही के सामने झुक जाए और रूह बेदार हो जाए तो इंसान कामिल के रास्ते पर चल पड़ता है। इंसान कामिल वो है जिसका ज़ाहिर शरीयत के मुताबिक हो और बातिन हकीकत से मुनव्वर हो। वो दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसके दिल में नहीं रहती। हज़रत इब्न अरबी फरमाते हैं, कामिल इंसान अल्लाह की सिफ़ात का मज़हर होता है। वो अदल भी करता है, रहम भी करता है, खामोश भी होता है और हिकमत से बात भी करता है।
ناظرین، یہ باب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل روحانی سفر کسی غار میں چھپ جانے کا نام نہیں، بلکہ نفس کے ساتھ جہاد، عقل کی اصلاح اور روح کی بیداری کا نام ہے۔ آخر میں شیخ اکبر نصیحت فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اندر کے نفس کو پہچان لے وہ دوسروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اور جو اپنی روح کو پہچان لے وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ تعلیم ہے جس کی آج انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، باطنی اصلاح، دل کی صفائی اور رب سے سچا تعلق۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ مفید لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم جلد اول باب 16 میں اللہ کی معرفت، توکل اور عبد و رب کے تعلق پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، قلب سلیم اور روح کی بیداری عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔